Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I welcome you to Hussaini Public YouTube channel. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जान रहे हो, हमने पिछले वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। थोड़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक की तरफ हम गए थे। अब जो मेरा क्वेश्चन है इसके रिलेटेड वो है, फॉर द फॉलोइंग एपीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस, जो कि डी हम लिखते हैं। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी ये वो पैटर्न है जिनमें डिफरेंस सेम होगी। तो इनमें से हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को ढूंढना है। तो पहला एक मैं यही लूँगा, यही पार्ट, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मैं लिखूँगा यहाँ पे हियर a इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो मुझे आगे जाके इसको 2-3 जगहों पे ट्राई नहीं करना है। देयरफॉर d इज इक्वल टू a2 माइनस a, वो बराबर होगा a2 1 माइनस 3 माइनस 2। So first term a is 3 and d is minus 2। इसी तरह मैंने दूसरे एग्जाम्पल भी इसके लिए ली है। यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में, here a is equal to 0.6 and a2 is equal to 1.7। therefore d is equal to कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म होती है, तो a2 माइनस a 1.7 माइनस 0.6 जो 1.1 आएगा। 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 0 1। सो a इज इक्वल टू 0.6 एंड d जो यहाँ पे है वो है 1.1। तो इस तरह अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी दिया हुआ होगा तो उसमें से हम पहले टर्म और कॉमन डिफरेंस को आराम से ढूंढ सकते हैं। अब मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचान तो आ गई है। इसी तरह अब जो हमारा अगला पॉइंट है इसके रिलेटेड वो ये है, अब जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म जो है, जिसको हम ए एन लिखते हैं, वो बराबर होती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि जनरल फॉर्म ऑफ ईच टर्म ऑफ एन एपी होती है। एपी की हर एक टर्म की जनरल फॉर्म जो है वो यही होती है। अब इसको पहचानने के लिए मैं कुछ पार्ट्स लूँगा। अगर हमें कभी ए दिया हुआ होगा, कभी डी दिया होगा, कभी एन दिया होगा, तो ए एन निकालना होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, एग्जाम्पल मैं ले लूँगा, since a is equal to 7, d is equal to 3 and n is equal to 8। अगर a 7 है, d 3 है और n 8 है, फाइंड a n। तो यहाँ पे जब हम गौर करेंगे, हमारे पास a है, d है, n और a n है। 4 वेरिएबल हमारे पास है, 1 2 3 और 4। और ये चारों इकट्ठे इस nth टर्म ऑफ एन एपी या जनरल फॉर्म ऑफ ईच टर्म ऑफ एन एपी में मौजूद है। अगर इन 4 में से 3 हमें पता होंगे तो चौथा हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम इसको एक एक करके उनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर आंसर निकाल सकते हैं। Since we know that, हमें पता है कि a n is equal to a plus n minus 1 into d, therefore a n क्वेश्चन के मुताबिक जो है हमें निकालना है। तो a n is equal to a का वैल्यू यहाँ पे 7 है, प्लस ब्रैकेट n का वैल्यू यहाँ पे 8 है, माइनस 1 और d का वैल्यू यहाँ पे 3 है। ये बराबर होगा 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3 है, 7 प्लस 21 28।
तो जो अननोन वैल्यू था ए एन का, जो वैल्यू है पता नहीं था, वो निकला है 28। अगर कभी कभार ए एन पता होगा, ए गायब होगा, बाकी तीनों पता होगा, तो वहां से हम एक एक करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे ही में सब्स्टिट्यूट करके। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे हम आगे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 डैश डैश डैश। हमारे पास एक एपी है जो फर्स्ट टर्म जिसकी है 10, फिर उसके बाद सेकंड है 7 4 डैश 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 इन्फिनिटी तक। हमें इस एपी की तीसरी टर्म के बारे में बोलना है कि वो उसका वैल्यू क्या होगा। ये क्योंकि मैंने अभी पहले ही वीडियो में कहा था कि कोई भी टर्म निकालने के लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें कम से कम दो चीजें होना जरूरी पता चाहिए, एक ए और एक डी। अब यहां पे हम देखेंगे सॉल्यूशन इसका। हेयर यानी एपी में जो फर्स्ट टर्म ए है वो 10 है एंड A2 is equal to 7। Therefore D जो है वो है A2 minus A, 7 minus 10 is equal to -3। सो जब हमें A भी पता है अब और D भी पता है, तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, चाहे वो तीसरी ही हो, चाहे वो 50th टर्म हो, 100th हो, जो भी कोई भी टर्म है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। सो A30 इज इक्वल, A30 किसके बराबर है? A प्लस 29D, वो बराबर है A जो कि यहां पे 10 है, प्लस 29 इंटू डी के बदले है -3, वो बराबर निकलेगा 10 प्लस माइनस माइनस 29 इंटू 3 हो गया 87, तो 10 माइनस 87 हो गया -77। Hence the 30th term of given AP is 77। इसी तरह हम इसको आगे कोई भी टर्म निकाल सकते हैं जब ए और डी पता होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, एक और प्रैक्टिस करेंगे इसके रिलेटेड। अब हम एक और एग्जांपल इसको समझने के लिए लेंगे। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। ये दो एपीज हमारे पास है, इनमें जो मैंने डैश दिया है ये मिसिंग नंबर्स है, तो वो हमें ढूंढने हैं। तो इसको मैं अलग से हल करूंगा पहले वाले पार्ट को। यहां पर जो है ये एक एपी है, तो ये फर्स्ट टर्म होगी ए, ये A2 है और ये A3 है। गिवन यहां पे A और A3 है, तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में हियर A that is first term of an AP is 2 and A3 in third term of an AP is 26। ये दो हमें गिवन है और हमें A2 निकालना है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, अगले वाले वीडियोस में, पहले वाले वीडियोस में मैंने बोला है, कोई भी टर्म निकालने के लिए ए और डी का पता होना लाजमी है, जरूरी है। ए तो पता है लेकिन पहले डी ढूंढना है, तब तक हम ये नहीं निकाल सकते। अब चूंकि हमें पता है ए फर्स्ट टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट है, डी के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन बाकी टर्म में डी तो है। अब चूंकि ये निकालने है, इसको छोड़ेंगे तो A3 दिया है 26, तो डी अगर है तो वो इसी में होगा, तो इसको हम ओपन करेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे बट A3 is equal to A plus 2D। Therefore A3 का वैल्यू है 26, A का वैल्यू है 2 plus 2D, which implies that 26 minus 2 is equal to 2D। 26 minus 2 जो है वो 24 है, ये 2 यहाँ मल्टीपल है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू डी, और डी इज इक्वल टू 12, कैंसिलेशन होगी तो 12 मिलेगा। अब मैं ए भी पता है, डी भी पता है, तो हम सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। सो A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, दैट इज 2 प्लस 12 जो कि 14 के बराबर है। तो ये हो गया एक पार्ट। अगर मिसिंग टर्म गायब है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे एक ही चीज गायब थी, डी। अब अगर दूसरा पार्ट ऐसा हम लेंगे जिसमें ए भी गायब है और डी भी गायब है, तो उसको हल करने के लिए क्या कर सकते हैं।
इसको हल करने के लिए मैं लिख सकता हूं अब इस पार्ट को हल करने के लिए मैं लिखूंगा यहां पे हियर A2, क्योंकि A गायब है, A2 ये है, A3 गायब है और A4 ये है। तो A2 दिया है जो कि बराबर है 13 एंड A4 जो है वो बराबर है 3। बाकी और कोई चीज नहीं दी गई है। बट मगर हमें पता है A2 इज इक्वल टू A प्लस D। इस वक्त दोनों चीजें गायब है। जब एक वेरिएबल ढूंढना होगा तो एक इक्वेशन का हम पता होना चाहिए, वो जरूरी है उसके लिए। अगर दो वेरिएबल ढूंढने होंगे तो दो इक्वेशंस ढूंढने हैं। तो इसलिए पहले A2 जो है वो निकला, हमने इसको ओपन किया है, वो A प्लस G के बराबर होता है। तो इस दैट मीन्स A2 जो है वो 13 है, तो 13 इज इक्वल टू A प्लस D, विच इम्प्लाइज 13। अगर मैं D को ट्रांसपोर्ट इधर करूंगा तो D है माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू A, या A इज इक्वल टू 13 माइनस D, जो कि इक्वेशन फर्स्ट है। आल्सो इसी तरह A4 भी दिया है, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, देयरफॉर A4 जो है वो 3 है, इज इक्वल टू A का वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में निकाला है, तो वो है 13 माइनस D प्लस 3D। A4 के बदले वैल्यू A4 का, A के बदले 13 माइनस D जो कि इक्वेशन फर्स्ट में हमने निकाला है, 3D के बदले 3D। यहां पे लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट जो हमने इसमें इस्तेमाल की है। 13 को ट्रांसपोर्ट करेंगे यहां पे, माइनस 13 इज इक्वल 3D माइनस 1D 2D माइनस 10, ये 2 इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू D, और D इज इक्वल टू माइनस 5। अब D और A हमें पता चला है दोनों, तो हम कोई भी मिसिंग टर्म निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें फर्स्ट मिसिंग टर्म है A, तो पहले हम A ही निकालेंगे। पुट D इज इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, सो A इज इक्वल जो यहां पे है A इज इक्वल 13 माइनस D, और D का वैल्यू है माइनस 5। 13 के बदले 13 माइनस इक्वेशन का है और D के बदले है माइनस 5, और हमें पता है दो कंसेक्यूटिव साइंस जो है वो हम इकट्ठे नहीं लिख सकते हैं, तो बीच में ब्रैकेट डालना जरूरी है। तो इस तरह 13 माइनस माइनस प्लस 5 जो कि 18 के बराबर निकला है। तो इसकी फर्स्ट मिसिंग टर्म जो कि फर्स्ट टर्म है वो A है जो 18 निकली है। इसी तरह हम थर्ड भी निकाल सकते हैं। आल्सो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D जो बराबर है A का वैल्यू हमें यहां पे निकला है 18 प्लस 2, और यहां पे है D के बदले है माइनस 5, वो बराबर होगा 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 10, तो 18 माइनस 10 जो है वो निकला है 8। तो इस तरह हमने दोनों मिसिंग टर्म्स को हासिल किया है यहां पे। तब जब हमें A और D पता होगा तो कोई भी टर्म निकालने के लिए पहली टर्म जिसको हम A कहते हैं और कॉमन डिफरेंस जो D है वो पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह अब आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।